दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं और उसी गलत फैसले की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ है, ऐसा ही होने वाला है। लेकिन हाँ, अब उसका नतीजा जो निकलेगा वह सोचकर आपको भी पूरी तरह सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का है। लेकिन इस घटना को सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का यह जो वीडियो है यह चैनल के जरिए आप तक ज़रूर पहुँच जाना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आकर आप एक बार क्राइम ऐसे कैसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी वजह से यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ही जाना माना शहर पड़ता है फिरोजाबाद, और ठीक उसी में ही टुडला थाना पड़ता है, और उसी का ही एक नगला जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले अब राधे लाल होते हैं। उनकी पत्नी भी होती है हरभेजी। लेकिन हाँ, उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें दूसरे नंबर का बेटा अब गब्बर सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होता है। और उसकी अपनी पत्नी भी होती है अब लाल परी, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होता है। लेकिन हाँ, गब्बर के टोटल एक इकलौता बेटा होता है अनुज, जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 30 अक्टूबर का ही। सुबह सुबह का टाइम होता है। इधर गब्बर की अब जो अपनी माँ होती है, मौके पर हरभेजी की अब नींद खुलती है, और जब नींद खुलती है तो कमरे की मौके पर झाड़ू पोड़ा करते हुए अपने बेटे के चारपाई पर पहुंचती है। तो देखती है कि गब्बर का जो चारपाई है मौके पर आज खाली क्यों है, क्योंकि शाम को मौके पर ड्यूटी करके तो गब्बर तो आया हुआ था, तो अचानक उसकी चारपाई इतनी जल्दी खाली कैसे हो गया, क्योंकि आए दिन काफ़ी लेट उठता था, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया। तो गब्बर उसी वक्त मौके पर तो ना होता है। हरभेजी अपने बेटे को आवाज़ लगाती है, लेकिन इधर गब्बर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। हरभेजी जैसे ही बाहर जाती तो बरामदा होता है, उसी बरामदे में एक छत होता है जो कुंडी नुमा होता है, उसी कुंडी पर एक फंदा होता है, उसी फंदे में गब्बर पूरी तरह से झूल रहा होता है। इस तरह की नज़ारा देखकर हरभेजी वहीं चीख पड़ती है और अपने बहू इधर अब जो होती है लाल परी को आवाज़ लगाती है। जो होता है लाल परी आवाज़ नहीं सुनती है, ना लाल परी का अपना बेटा आवाज़ सुनता है। लाल परी समझ जाती कि बस करो, हमारे बहू ने ही हमारे बेटे के साथ कुछ अनहोनी की है। तब तक पड़ोसी भी जुट जाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और इसकी जो सूचना होता है थाने में पहुंच जाता है। और जैसे थाने में पहुंचता है तो बीडी पांडे थाना प्रभारी होते खबर पाते हैं, दल बल टीम बोले घटनास्थल पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो होता है हरभेजी वहीं खड़ी होती है, अपने बेटे को देखकर दहाड़े मारकर चिल्ला पड़ती है। और बीडी पांडे थाना प्रभारी वीडियो सहित जो होता है उस घटनास्थल का तौर तरीके से रिकॉर्डिंग भी करते हैं। और बॉडी को अपने कब्जे में लेने के लिए बॉडी को उसी वक्त जो होता है नीचे उतारते हैं, और गब्बर की बॉडी का जांच पड़ताल जब करते हैं, पहली नज़र में देखते बीडी साहब समझ जाते कि बस करो, गब्बर की जो मौत हुई है वह सिर्फ साधारण मौत नहीं है, बल्कि गब्बर की बेरहम तरीके से अब पीट कर हत्या की गई है। अब पुलिस की टीम जब मामले को देखती, आप बिगड़ने वाला मामला दिख रहा है, तो उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है घटना का निरीक्षण करने के लिए फौरेंसिक टीम को बुला लेती है, और तौर तरीके से निरीक्षण हो जाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आशंकाएं जन्म लेते हुए लोग तरह तरह की वहाँ विचार करना शुरू कर देते हैं। और बीडी पांडे जब आप बात सुनते हैं, उनका सारा का सारा जो शंका होता है अब लाल परी के ऊपर चला जाता है, क्योंकि लाल परी अपने घर में अपने बेटे के साथ कतई अब होती नहीं है। सारा शंका लाल परी पर जाता है। अब उसकी टीम जो होती है उसी वक्त जो होता है बॉडी को आनन फानन में अपने कब्जे में लेती, पंचनामा भरती है, और गब्बर की बॉडी को उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी जो अस्पताल होता है फिरोजाबाद में भेजवा देती है। अब इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की टीम जो होती है अब वहीं पर हरभेजी से कुछ अहम जानकारी लेती है। हरभेजी हर वक्त अपने बहू और अपने बेटे गब्बर के बीच झगड़े तकरार का कारण बतलाती है। पुलिस का शंका अब इधर सीधा का सीधा जाकर लाल परी पर टिक जाता है, और पुलिस की टीम लाल परी की तलाशी करने के लिए सबसे पहले अब उसके मायके धावा बोल देती है, और लाल परी से वही मुलाकात हो जाता है। और जब मुलाकात हो जाता है पुलिस की टीम कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है, और तभी लाल परी के द्वारा पता चलता कि हाँ सही में गब्बर की जो मौत हुई है साधारण तरीके से नहीं हुई है, बल्कि पीट कर गब्बर की हत्या की गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं होता है बल्कि गब्बर की अपनी पत्नी लाल परी, और साथ में लाल परी का ही अपना प्रेमी होता है, जो ठीक है अब टुडला का ही एक बन्ना गांव पड़ता है, उस रहने वाला होता है स्वामी उर्फ सोमा। अपोज की टीम जैसे खबर पाती कस्टडी में लेते पूछताछ करती बिना किसी दबाव के स्वामी, और इधर जो होता है लाल परी अपना जुल्म कबूल कर लेती। लेकिन जो सच्चाई रखते इसे सुनने के बाद हर किसी को अपने कान पर यकीन नहीं हो पाता है।
असल में गब्बर की जो शादी होती है लाल परी से जाकर 9 साल पहले हो जाता है। और जब लाल परी से हो जाता है तो लाल परी देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है और बड़ी जल्दी आती है, अपने ससुराल में ढल जाती है। लेकिन समय के हिसाब से अब लाल परी जो होती है टोटल एक बच्चे की माँ बन जाती है। और मरने के बाद भी लाल परी का जो मन होता है हर वक्त इधर उतावला रहता है अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए, जिसकी वजह से लाल परी हर वक्त अपने पति के ऊपर दबाव मारती। लेकिन इधर जो होता है गब्बर ठहरा एक नौकर पेशी व्यक्ति, जिसकी वजह से समय ना पाता और इसी के लिए दोनों के बीच झगड़े तकरार चला करते थे। लेकिन इसी बीच पड़ोस का ही रहने वाला होता है अब इधर खुद स्वामी उर्फ है सुम्मा, देखने में काफ़ी तगड़ा भी होता है, हट्टा कट्टा भी होता है। लेकिन हाँ, इधर लाल परी से उम्र में स्वामी लगभग 12 साल छोटा होता है, दिखने में एकदम बच्चा सा होता है। बच्चा होने के नाते जो होता है लाल परी से ही सुम्मा सा कभी कभी भाभी देवर के नाते हंसी मजाक टल जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है सुम्मा से बड़ी जल्दी जो होता है करीबी बनाने के लिए लाल परी कोई ना कोई हथकंडा निकालना शुरू कर देती। और तभी एक दिन दोपहर का जब टाइम होता है सुम्मा को अपने पास सिर्फ एक काम के लिए बुलाती है और सुम्मा पहुंच जाता है। बाबी कहकर चिल्लाता है तो इधर लाल परी जो होती है कमरे से बाहर निकलती, वह भी एक ही कपड़े में। लेकिन सुम्मा जब देखता उसके मन के अंदर जो भावना जागती उस भावना को देखकर लाल परी समझ जाती है और अपने बेडरूम में ले जाती है। अनैतिक तरीके से सुम्मा के साथ संबंध बना देती है। लेकिन हाँ, अब सुम्मा को जो पहली बार एहसास होता है उस एहसास को बार बार के लिए अब इधर जो होता है बेधड़क तरीके से गब्बर के घर गब्बर की गैर मौजूदगी में आ जाना शुरू कर देता है। और बेधड़क तरीके से इधर लाल परी जो होती है अब सुम्मा के साथ अनैतिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। यह सिलसिला चलते चलते अब लगभग 1 साल नहीं 5 साल का वक्त बीतने का हो जाता है। और जब बीतने के हो जाता है इसी बीच की जो खबर होता है अब धीरे धीरे मोहल्ले में फैल जाती है। और जब मोहल्ले में फैलती है तो इसकी खबर गब्बर को लगता है और गब्बर जब खबर पाता अपनी पत्नी के अब पास पहुंचता है और इधर जो होता है खुद लाल परी से पूछताछ करता है। लाल परी से पूछताछ करने के बाद उसके मन के भाव को समझ जाता है और बड़ी जल्दी पकड़ लेता। फिर अपनी पत्नी से इधर जो होता है यही बात कसम दिलाते हुए कहने लग जाता कि आज के बाद जो होता है हमारे घर कतई अब सुम्मा ना आना चाहिए। लाल परी जब यह बात सुनती है तो वही डर जाती है और लगभग 2 हफ्ते का इधर दूरी तो बनता है। दोबारा मिलना जुलना जारी करने के लिए लाल परी कोई बहाना ढूंढती है। लेकिन जैसे घर में ढिलाई देखती है, देखने के बाद जो होता है अब लाल परी मौका निकालती है, अब मौका पा जाती है। बगल में एक खंडहरनुमा मकान होता है, उसी मकान में अब रात बिरात जो होता है सुम्मा के साथ अनैतिक संबंध पनपने लग जाते हैं। और जब पनपने लग जाते हैं तो इधर खबर जाकर दोबारा गब्बर को लगता है। गब्बर खबर पाता है, पिटाई तक अपनी पत्नी का कर देता है। पिटाई करने की वजह से खुद होती है फैसला लेती है और लाल परी काशीराम कॉलोनी में जाती है। वहाँ 1 हफ्ते का वक्त गुजारती है। लेकिन वहाँ पर बेधड़क तरीके से सुम्मा से मुलाकात तो जारी रहता है। लेकिन जैसे ही घर में दबाव की वजह देखकर इधर खुद लाल परी समझ जाती है और अपने ही ससुराल पहुंचती है। लेकिन दोबारा साथ तो रहती है, दोबारा चोरी छुपी मामला शुरू हो जाता है। लेकिन जब रहती है तो इधर जो होता खुद अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए सुम्मा के साथ मिलकर बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेती है। और इसी फैसले के तहत घटना से मात्र 3 महीने पहले जो होता है अपने पति के खाने में मौके पर काफ़ी सारे विषैले पदार्थ मिला देती है। लेकिन विषैला पदार्थ वाला खाना खाने के बाद गब्बर को उल्टी दस्त लग जाता है, जिसके वजह अस्पताल में भर्ती हो जाता है और वहीं पर बचाव हो जाता है। लेकिन सारा राज जो होता है गब्बर समझ जाता, अपनी पत्नी का पिटाई करता है। लेकिन यहाँ पर खुद अपने पति के सामने माफ़ी मांगते हुए कई तरह की बात विचार करती है। और इधर एक बच्चे की माँ समझने की वजह से गब्बर माफ़ कर देता है। लेकिन दोबारा जो होता अपने पति की अपने रास्ते से हटाने के लिए खतरनाक प्लान मिलकर इधर स्वामी के साथ बनाना शुरू कर देती है। और जब बनाने लग जाती है लगभग एक बार और अनहोनी की आशंका जताते हुए गब्बर पिटाई तो करता है। लेकिन इधर खुद समझ जाती है कि अब हमारे ज़िंदगी जीने का बस एक रास्ता बच रहा है कि जल्द जल्द अपने पति को अब ठिकाने लगा दिया जाए। तभी 6 साल का जो बेटा होता अनुज और मौके पर ही इधर अपनी माँ के साथ एक बीमारी की अवस्था में होता है और उसे प्लान के तहत जो होता खुद लाल परी सोच बैठती मौका अच्छा दिख रहा है। और तभी जैसे 29 अक्टूबर का दिन होता है, शाम का टाइम होता है, तो इधर जो होता खुद गब्बर घर में पहुंचता है। पहुंचने के बाद पता लगता है कि यहाँ पर तो स्वामी आया हुआ था। और इसी बात को लेकर गब्बर अपनी पत्नी का पिटाई करता है। लेकिन जैसे 1 बजे के आसपास का टाइम होता है तो लाल परी स्वामी के पास फ़ोन कर देती है और स्वामी खबर पाता घर में घुसता है। तो इधर खुद लाल परी अपने पति गब्बर को गहरी अवस्था में नींद में देखता है। देखने के बाद समझ जाती है कि अब क्या करना है। और वहीं पर स्वामी और लाल परी दोनों मिलकर गाला दबाकर अपने पति का बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। और बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बड़े ही चाल स्वभाव वाली वहीं
एक में प्लान बनाते हैं, समझ जाते हैं कि हमें अब आत्महत्या कैसे दिखाना। बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और गले में एक फंदा लगाते हैं और ले जाकर कुंडी में लटका देते हैं। फिर वहाँ से लटकाने के बाद समझ जाते हैं आखिरी ज़िंदगी हमारी बड़ी खूबसूरत तरीके से चलने वाली है। और वहाँ से स्वामी अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो इधर गब्बर की अपनी जो माँ होती है सारा नज़ारा अपने सामने अपने बेटे की स्थिति को देखती है तो समझ जाती है कि बहू का कारनामा बार बार पुलिस के सामने हर बार अपनी बहू का नाम लेती है, क्योंकि बहू तो घर में सुबह होती ही नहीं है। सारा शक इधर लाल परी के ऊपर चला जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर थाने में लाल परी और स्वामी की तरह पुलिस की टीम पूरी तरह सनस रह जाती है, क्योंकि लाल परी की वजह से उसका जो बेटा होता है हमेशा हमेशा के लिए एक माँ बाप का साया छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है दोनों को कब्जे में लेती है, ले जाकर एक लंबी सज़ा के तौर पर जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।